बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु से बहुत दूर हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, निर्मल और प्रकृति की मधुर ध्वनियों से भरा हुआ। वहां एक युवा साधक रहता था जिसका नाम था सुवीर। सुवीर दिन भर साधना करता, लोगों की सहायता करता और रात में जंगल के किनारे एक छोटे से कुटीर में विश्राम करता। लेकिन एक समस्या थी, उसे नींद नहीं आती थी। शरीर थक जाता था पर मन जागता रहता था। विचार ऐसे दौड़ते जैसे नदी में बाढ़ आई हो। हर रात वह करवटें बदलता, आंखें बंद करता, पर भीतर कोई अदृश्य हलचल उसे चैन नहीं लेने देती। वह खुद से कहता, मैं तो साधना करता हूं, बुरे कर्म नहीं करता, फिर मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? यह प्रश्न उसके भीतर की रातों को और भारी बना देता। एक रात जब वह फिर बेचैनी में बैठा था, दूर के जंगल में उसे मधुर स्वर सुनाई दिया। वह स्वर किसी साधु का था जो मौन में मंत्र गा रहा था। वह आवाज ऐसी थी जैसे हवा में लहरों की तरह फैलती जा रही हो, शांत, स्थिर और गहरी। सुवीर उस ध्वनि की ओर खींचता चला गया। वह वहां पहुंचा तो देखा एक वृद्ध भिक्षु नदी किनारे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे सागर भी उनमें स्थिर हो गया हो। सुवीर ने धीरे से कहा, भिक्षु, मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मेरा शरीर थक जाता है पर मन जागता रहता है। क्या आप मुझे इसका उपाय बता सकते हैं? भिक्षु ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में कोई तर्क नहीं था, कोई उपदेश नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, नींद शरीर की नहीं, मन की होती है। जब मन मौन हो जाता है तब नींद स्वयं आती है, लेकिन तुम अभी तक मौन को समझ नहीं पाए हो। सुवीर चकित हुआ। मौन? पर मैं तो कई बार मौन रहता हूं, घंटों बोलता नहीं, तब भी नींद नहीं आती। भिक्षु मुस्कुराए। वह मौन नहीं है, वह केवल शब्दों की अनुपस्थिति है। सच्चा मौन तब आता है जब तुम्हारे भीतर विचार शांत हो जाते हैं, जब तुम सोचने, तुलना करने और पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो। उन्होंने आगे कहा, आओ, आज रात तुम मेरे साथ यहीं रहो। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, बस नदी की ध्वनि सुनो। रात गहराने लगी। आकाश में चांद शांत था, नदी में हल्की लहरें उठ रही थीं। सुवीर भिक्षु के पास बैठ गया। उसने आंखें बंद की और नदी की आवाज सुनी, छप छप। वह ध्वनि उसके भीतर उतरने लगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन में जो विचार दौड़ रहे थे वे धीमे होने लगे। भिक्षु ने कहा, हर श्वास के साथ बस एक ही बात अनुभव करो, मैं अभी यहां हूं। जब मन अतीत या भविष्य में जाएगा, उसे फिर वर्तमान में लौटाओ, क्योंकि नींद भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के बीच नहीं, बल्कि वर्तमान की गोद में उतरती है। सुवीर ने पहली बार यह समझा कि उसका मन हर पल भागता रहता था, कभी कल के अधूरे कामों में, कभी आने वाले कल की योजनाओं में। वह कभी भी पूरी तरह यहां नहीं था। उस रात उसने पहली बार अपने मन को वर्तमान में टिकाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी श्वास गहरी हुई, उसका शरीर ढीला पड़ा और एक अद्भुत शांति उसके भीतर उतरने लगी, जैसे भीतर कोई झरना बहने लगा हो। मौन अब उसे डरावना नहीं लगा, वह मधुर लगने लगा। भिक्षु ने फिर कहा, गहरी नींद पाने के लिए पहले गहरा मौन चाहिए, और गहरा मौन तब आता है जब तुम जीवन के प्रति समर्पण कर देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। सुवीर के मन में अचानक बुद्ध की एक शिक्षा गूंज उठी, जो है उसे स्वीकार करो, उसी में शांति है। वह रात अलग थी। सुवीर को याद नहीं कि कब उसकी चेतना ढलती गई और कब वह नींद की गहराइयों में चला गया। सुबह जब सूर्य की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, वह उठा तो उसके भीतर एक नई ताजगी थी। वर्षों बाद उसने ऐसा सुकून महसूस किया था। भिक्षु मुस्कुराए। देखो, नींद तुम्हारे पीछे आई क्योंकि तुमने उसका पीछा करना छोड़ दिया। मौन का रहस्य यही है, जो चीज तुम्हें चाहिए उसे पाने की कोशिश मत करो, उसे आने दो। जैसे पक्षी को पकड़ने की जगह तुम अपनी हथेलियां खोल दो, वह स्वयं आ बैठेगा। सुवीर ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह मौन ध्यान से आता है? भिक्षु बोले, ध्यान केवल माध्यम है, मौन ध्यान का फल नहीं, जीवन का स्वभाव है। जब तुम हर चीज को बिना विरोध, बिना अपेक्षा, बिना नियंत्रण के देखने लगते हो, तब भीतर मौन खिलता है। और जब मौन खिलता है, तब नींद भी फूल की तरह तुम्हारे पास उतर आती है।
वह शब्द सुवीर के जीवन का मंत्र बन गए। उसने हर रात सोने से पहले वही अभ्यास शुरू किया। वह कुछ नहीं करता, केवल अपनी सांसों को देखता, अपने विचारों को गुजरते बादलों की तरह आने जाने देता। धीरे धीरे वह इतना शांत हो गया कि नींद उसके लिए अब कोई समस्या नहीं रही। दिन बीतते गए। गांव के लोग जब उससे मिलने आते तो वे उसके चेहरे की चमक देखकर हैरान रह जाते। कोई पूछता, सुवीर, तुमने कौन सा जादू किया है? तुम्हारा चेहरा तो जैसे चांद की तरह दमक रहा है। वह मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ खुद को रोकना छोड़ दिया। अब मैं मौन को सुनता हूं। एक दिन वही वृद्ध भिक्षु फिर उसके कुटीर में आए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें समझ आ गया कि नींद और मौन एक ही मां की दो संतानें हैं। नींद शरीर को विश्राम देती है, मौन आत्मा को। जब दोनों मिलते हैं तब मनुष्य परम विश्राम पाता है। सुवीर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि गहरी नींद कोई अवस्था नहीं, एक समर्पण है। जब हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं तब जीवन हमें अपनी गोद में सुला देता है। भिक्षु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। हाँ सुवीर, यही बुद्ध का संदेश था। वे कहा करते थे, जो जागृत है वही सच्ची नींद में सोता है, क्योंकि उसकी नींद भी ध्यान होती है, उसका मौन भी संगीत। रात फिर उतरी। सुवीर ने अपनी आंखें बंद की। उसने न कोई मंत्र जपा, न कोई प्रार्थना की, बस नदी की आवाज सुनी, हवा का स्पर्श महसूस किया और अपने भीतर उतर गया। धीरे धीरे उसके विचार ढलने लगे। उसका मन शांत हुआ। भीतर से जैसे कोई मधुर स्वर उठा, सब ठीक है, सब ठीक है। और उसी क्षण वह गहरी निर्मल नींद में चला गया। ऐसी नींद जहां कोई सपना नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति थी। उस रात उसकी आत्मा ने समझा, गहरी नींद का रहस्य मौन में है और मौन का रहस्य स्वीकृति में। जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार लेते हैं जैसे वह है, तब नींद केवल रात में नहीं आती, वह हर पल हमारे भीतर जागृत रहती है। वर्षों बाद लोग सुवीर को मौन साधक कहने लगे। उसका कुटीर ध्यान स्थलों में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां आते और जब वे वहां से लौटते तो उनके चेहरों पर वही शांति होती जो सुवीर के चेहरे पर थी। एक दिन एक नवयुवक उससे पूछ बैठा, गुरुदेव, क्या आप मुझे गहरी नींद पाने का रहस्य बता सकते हैं? सुवीर ने मुस्कुराकर वही कहा जो कभी उसे उसके गुरु ने कहा था, गहरी नींद पाने के लिए पहले मौन को समझो। जब मन शांत हो जाएगा तो नींद खुद तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। और उस दिन से उस नवयुवक की भी रातें सुकून भरी हो गईं। समय बीत गया, पर सुवीर का संदेश युगों तक गूंजता रहा। गहरी नींद कोई तकनीक नहीं, यह आत्मा का विश्राम है। जब तुम अपने भीतर मौन को जगाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में सुला देता है। और उस मौन की गहराई में हर आत्मा अंततः वही अनुभव करती है जो बुद्ध ने किया था, कि जब मन शांत हो जाता है तो समूचा अस्तित्व एक लोरी बन जाता है और तब नींद नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब बोध गया कि धरती पर शांति का साम्राज्य था। चारों ओर हरे पेड़ों की छाया, नदी की मंद लहरों की सरगम और पक्षियों का मीठा गान वातावरण को जैसे किसी अदृश्य संगीत से भर देता था। उसी पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वह समय वर्षा ऋतु का था, जब हर जीव अपने भीतर लौटता है, जब धरती भी अपने घावों को भरने लगती है। बुद्ध उस समय मौन साधना में थे। रात का समय था, चंद्रमा आसमान में पूर्ण रूप से खिला हुआ था और उसकी चांदी जैसी रोशनी बांस के पेड़ों पर गिर रही थी। सारी सृष्टि जैसे एक शांत लोरी में डूबी हुई थी। लेकिन उसी मठ में एक भिक्षु था, सुजाता। उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। वह करवटें बदलता रहा, पर नींद उससे जैसे रूठ गई थी। उसका मन विचारों से भरा हुआ था, दिन भर की बातें, लोगों के शब्द, भविष्य की चिंता और अपने पिछले जीवन की यादें। नींद उसके पास आती, लेकिन फिर अचानक किसी चिंता का विचार उसे जगा देता। सुजाता ने कई बार आंखें बंद की, सांसों पर ध्यान लगाया, पर हर बार भीतर से कोई आवाज उठती, तू अब तक क्यों नहीं जागा? वह परेशान होकर उठ बैठा और बुद्ध के ध्यानस्थ रूप को देखने लगा। बुद्ध शांत बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा पूर्ण शांति में डूबा हुआ, जैसे भीतर कोई लहर ना हो। उस शांति को देखकर सुजाता के मन में प्रश्न उठा,
भगवान इतनी गहरी नींद और शांति में कैसे रहते हैं? क्या उनका मन कभी जागता नहीं? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बोधि वृक्ष की पत्तियों पर पड़ी तो बुद्ध धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आए। उनके चेहरे पर वही चिढ़ परिचित सौम्यता थी। सुजाता ने उनके चरणों में झुककर कहा, भंते, मैं पूरी रात सो नहीं सका। मेरे भीतर शोर है। मैं जितना सोने की कोशिश करता हूं उतनी ही मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं यह रहस्य जानना चाहता हूं कि आपकी नींद इतनी गहरी, इतनी सुकून भरी कैसे होती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुजाता, तुमने रात में कितनी बार करवट बदली? सुजाता ने कहा, गिन नहीं सका प्रभु। बुद्ध ने कहा, और हर करवट में क्या तुम अपने मन को शांत कर पाए? नहीं प्रभु, हर करवट के साथ विचार और भी तेज हो गए। बुद्ध ने अपनी आंखें आधी मूंद लीं और बोले, यही अंतर है तुम्हारी और मेरी नींद में। तुम सोने से पहले मौन नहीं होते, इसलिए तुम्हारा शरीर सोता है पर मन जागता रहता है। मैं पहले मौन में उतरता हूं, फिर नींद अपने आप आती है। जब मन शांत हो जाता है तो नींद किसी वरदान की तरह उतरती है। सुजाता ने विस्मित होकर पूछा, मौन में उतरना क्या होता है भंते? बुद्ध ने धीरे धीरे उत्तर दिया, मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना है। वह शोर जो बीते कल की यादों से आता है, वह शोर जो आने वाले कल की चिंताओं से उपजता है। जब तुम उन दोनों को छोड़ देते हो तो मौन प्रकट होता है, और जब मौन आता है तो नींद किसी कमल की तरह खिल जाती है। उस दिन के बाद सुजाता ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। शाम होते ही वह नदी किनारे जाकर बैठता। पहले कुछ देर चुप रहता, फिर अपनी सांसों को देखता। जैसे जैसे सांसें गहरी होती, वैसे वैसे भीतर का कोलाहल कम होने लगता। लेकिन पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। जब भी वह शांति पाने लगता, कोई पुरानी स्मृति उभर आती। मां की मृत्यु का दृश्य, गांव के झगड़े या किसी मित्र की कही बात। उसका मन बार बार उन घटनाओं में उलझ जाता। एक रात वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मैं मौन होना चाहता हूं, पर मेरे भीतर का शोर बढ़ता ही जा रहा है। मैं अपने अतीत से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अतीत को मिटाना चाहते हो, और जो मिटाने की कोशिश करता है वह उसे और गहरा बना देता है। मौन का अर्थ भागना नहीं, स्वीकार करना है। जब तुम अपने दर्द को, अपने विचारों को बिना विरोध के स्वीकार कर लेते हो, तभी वह अपना अस्तित्व खो देता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे गया और उसने देखा कि पानी में बहुत गंदगी है। उसने तुरंत नदी में डंडा डालकर उस गंदगी को हटाने की कोशिश की, लेकिन जितना वह डंडा चलाता उतनी ही गंदगी ऊपर आ जाती। तब एक आर्षि ने उससे कहा, डंडा मत चलाओ, बस शांत बैठो। उसने वैसा ही किया। कुछ देर बाद गंदगी खुद नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। यही मौन है। तुम अपने विचारों को डंडे से हटा नहीं सकते, बस उन्हें शांत होकर देखने दो। सुजाता ने उस दिन पहली बार गहराई से सांस ली। उस रात उसने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, बस आंखें बंद कीं और बुद्ध की बताई बात को याद किया। मौन का अर्थ विरोध नहीं, स्वीकार है। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी हो गईं और पहली बार बिना किसी डर या चिंता के वह गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मुझे लगता है मैंने पहली बार वास्तव में नींद ली है। ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कोई जलाशय भर गया हो। यह कैसा अनुभव है? बुद्ध ने कहा, यह वही नींद है जो मौन से जन्म लेती है। यह शरीर की नहीं, आत्मा की विश्रांति है। जब मन रुक जाता है तो नींद एक ध्यान बन जाती है, और जब नींद ध्यान बन जाती है तब जागरण अपने आप आता है। धीरे धीरे सुजाता ने अपने जीवन में यह साधना स्थायी कर ली। अब वह हर रात सोने से पहले कुछ क्षण स्वयं से मिलता। वह अपने भीतर के दिन भर के अनुभवों को स्वीकार करता। किसी ने कुछ कहा, कोई बात अच्छी लगी या बुरी, वह सब बिना किसी निर्णय के देखता। जब वह देखने लगता तो वे सब दृश्य जैसे हवा में विलीन हो जाते। फिर मौन उतरता, गहरा, शांत और पूर्ण। महीनों बीत गए। अब उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी केवल बुद्ध के चेहरे पर दिखती थी।
लोग कहते, सुजाता अब किसी चीज से परेशान नहीं होता, लेकिन उसे किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी। उसने जो पाया था वह शब्दों से परे था, भीतर का मौन और गहरी नींद। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूं कि नींद कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक साधना है। जब मन का बोझ उतरता है तब शरीर स्वाभाविक रूप से विश्राम में चला जाता है। यह नींद किसी भागने की नहीं, लौटने की प्रक्रिया है, स्वयं में लौटने की। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुजाता, यही तो सच्चा ध्यान है। बहुत लोग ध्यान करने बैठते हैं पर भीतर शोर मचा रहता है, और कुछ लोग सोते हैं पर भीतर बेचैनी रहती है। पर जब तुम मौन के साथ सोते हो तो नींद ध्यान बन जाती है, और ध्यान नींद। उस अवस्था में मन भी विश्राम करता है, आत्मा भी। फिर बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जब तुम सोने जाओ तो पहले यह सोचो कि दिन भर जो भी हुआ वह एक नाटक था। तुमने उसमें भूमिका निभाई और अब पर्दा गिर चुका है। न अच्छे दृश्य को पकड़ो न बुरे को, बस उन्हें जाने दो। और फिर अपनी सांसों को देखो। प्रत्येक सांस तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाएगी। जब तुम अपनी सांस और विचार के बीच की खाली जगह को महसूस करने लगो, वही मौन है। उस मौन में सो तो नींद तुम्हें पुनर्जन्म देगी। समय बीतता गया। बुद्ध के शिष्य इस साधना को अपनाने लगे। वे कहते कि अब उनकी नींद छोटी होती जा रही थी, लेकिन अधिक गहरी, क्योंकि शरीर कम थकता था, मन हल्का रहता था। उस अवस्था में सपने भी शांत होते और सुबह उठते ही भीतर एक नई ऊर्जा होती, जैसे मन स्वयं से मिलकर लौटा हो। एक दिन सुजाता ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या मौन और नींद का यह रहस्य केवल साधकों के लिए है या हर व्यक्ति इसे पा सकता है? बुद्ध ने कहा, सुजाता, यह रहस्य हर उस व्यक्ति के लिए है जो सुनने को तैयार है। यह किसी धर्म, जाति या समय की सीमा में नहीं है। हर मनुष्य अपने भीतर मौन को पा सकता है, क्योंकि मौन तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम केवल उसकी ओर लौटना भूल गए हो। जब तुम लौटते हो तो गहरी नींद, शांति और आनंद सब अपने आप आ जाते हैं। बुद्ध की बात सुनकर सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भंते, अब मुझे समझ आ गया है। नींद का रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। हम बाहर की थकान मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली थकान तो भीतर के शोर से होती है। जब मौन उतरता है तो सारी थकान मिट जाती है। रात का समय फिर आया। आकाश में वही चांद खिला था, वही नदी गुनगुना रही थी, लेकिन अब सुजाता की आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी। वह अपनी चटाई पर लेटा, सांसों पर ध्यान दिया, और जैसे ही मौन भीतर फैला, नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वह नींद जिसमें कोई सपना नहीं था, कोई डर नहीं था, बस शांति थी। बुद्ध उस समय दूर बैठकर उसी मौन को देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें पता था कि एक और आत्मा अब विश्रांति को पा चुकी है। उस रात पूरा मठ मौन में डूबा था, पर वह मौन खाली नहीं था। उसमें जीवन की सबसे गहरी लहरें चल रही थीं। वर्षों बाद जब बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए, तब भी उनके शिष्यों ने कहा, भंते की अंतिम नींद भी मौन में ही थी, क्योंकि जिन्होंने जागृत अवस्था में मौन को पा लिया, उनके लिए नींद और जागरण में कोई भेद नहीं रह जाता। गहरी नींद का रहस्य मौन में है, और मौन का रहस्य स्वीकार में। जब हम अपने भीतर के विचारों से लड़ना छोड़ देते हैं, जब हम हर चीज को बस वैसा ही देख लेते हैं जैसी वह है, तब मौन उतरता है। और उस मौन में जो नींद आती है, वह सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की विश्रांति होती है। उस रात से लेकर आज तक जब भी कोई बेचैन मन सो नहीं पाता, बुद्ध की यह शिक्षा फिर गूंज उठती है। सोने से पहले मौन में उतर जाओ। अपने विचारों को डंडे से मत हटाओ, बस देखने दो, बस रहने दो। जब तुम देखने लगोगे, तब नींद स्वयं तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, और तब जब सृष्टि का हर स्वर मौन में बदल जाता है, वही क्षण गहरी नींद का होता है। उस नींद में कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक निर्मल मौन जो जीवन को फिर से जन्म देता है। वही है गहरी नींद और मौन का सच्चा रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराइयों में बसा एक छोटा सा मठ था, शांत, निर्जन और धुंध से घिरा हुआ। वहां सूरज की पहली किरण जब बर्फ पर पड़ती तो पूरी घाटी सुनहरे रंग में नहा जाती। इस मठ में एक युवा भिक्षु रहता था। नाम था आनंद। वह बुद्धिमान था,
करुणा से भरा हुआ था, लेकिन एक बात उसे हर दिन परेशान करती थी, उसे गहरी नींद नहीं आती थी। जब पूरा मठ सो जाता तब भी आनंद की आंखें छत की ओर टिकी रहती। हवा की सरसराहट, झींगुरों की आवाज, यहां तक कि दूर बहती नदी की गूंज भी उसके भीतर एक बेचैनी पैदा करती। वह करवटें बदलता, आंखें मूंदता, लेकिन मन शांत नहीं होता। उसे लगता जैसे नींद उससे नाराज हो चुकी है। एक रात जब वह नींद की तलाश में फिर बिस्तर से उठा तो उसने देखा मठ के बाहर बुद्ध के एक वृद्ध शिष्य भिक्षु शांतिनाथ चांद की रोशनी में बैठे थे। उनके चारों ओर मौन का एक गहरा घेरा था और उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे सागर भी ठहर गया हो। आनंद धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सो नहीं पाता। जितना कोशिश करता हूं, नींद मुझसे उतनी ही दूर भाग जाती है। आप तो हमेशा इतने शांत रहते हैं, क्या मुझे भी वह रहस्य बता सकते हैं जिससे मैं गहरी नींद पा सकूं? शांतिनाथ मुस्कुराए। उनकी आंखों में प्रेम था, करुणा थी। उन्होंने कहा, आनंद, नींद कोई चीज नहीं जो तुम पकड़ सको। ये तो तब आती है जब तुम पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम जागते रहना चाहते हो और सोने की कोशिश करते हो। यही कारण है कि तुम्हारा मन द्वंद्व में है। आनंद चुप रहा। उसके भीतर एक प्रश्न उठ रहा था, अगर कोशिश ना करूं तो फिर क्या करूं? शांतिनाथ ने कहा, आज रात मेरे साथ बैठो, नींद मत बुलाओ, बस इस मौन को सुनो। आनंद उनके पास बैठ गया। दोनों ने आंखें बंद की। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दूर जंगल में कोई पक्षी अपनी आखिरी पुकार कर रहा था। चांद की चांदी सी रोशनी बर्फ पर बिखरी हुई थी। शांतिनाथ बोले, हर चीज का एक संगीत होता है, यहां तक कि मौन का भी। नींद का रहस्य मौन में छिपा है, न कि अंधकार में। आनंद ने पहले तो कुछ महसूस नहीं किया, पर धीरे धीरे उसने सुना अपनी सांसों की लय, अपने दिल की धड़कन और उनके बीच का अंतराल। वह अंतराल पहले अजीब लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वही अंतराल जैसे एक विशाल सागर बन गया। मन के विचार उस सागर की लहरों की तरह उठते और विलीन हो जाते। एक अनोखा सुकून उसे घेरने लगा। यह नींद नहीं थी, लेकिन नींद से भी गहरा मौन था। शांतिनाथ ने धीमे स्वर में कहा, आनंद, जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, तभी तुम जीवन की गहराई में उतरते हो। यह मौन केवल बाहर का नहीं, यह तुम्हारे मन का भी है। जब मन मौन हो जाता है, तभी शरीर विश्राम करता है। नींद उसी मौन का उपहार है। उस रात आनंद ने नींद नहीं खोजी, बल्कि मौन में डूब गया। और जब सुबह आंखें खुली तो उसे लगा जैसे वह किसी गहरी यात्रा से लौट कर आया हो। उसका चेहरा शांत था, मन हल्का था और भीतर से एक नई ऊर्जा फूट रही थी। कई दिनों तक उसने वही अभ्यास किया। हर रात वह मौन में बैठ जाता, बिना किसी अपेक्षा के। पहले पहल विचार आते, भविष्य की चिंता, अतीत की यादें, अपनों की बातें, लेकिन वह बस देखता रहता। धीरे धीरे उन विचारों का असर घटता गया। मन जैसे किसी शांत झील में बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि नींद किसी जादुई औषधि से नहीं आती, बल्कि जब हम मन को ठहराना सीखते हैं तभी वह आती है। एक दिन आनंद ने बुद्ध के दर्शन करने की ठानी। वह उनके आश्रम पहुंचा और प्रणाम करते हुए बोला, भगवान, मैंने नींद का रहस्य जान लिया है। यह मौन है, लेकिन मैं समझना चाहता हूं, मौन इतना शक्तिशाली क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने कोमल स्वर में कहा, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है आनंद, यह मन की शांति की उपस्थिति है। जब तुम मौन में उतरते हो तो तुम स्वयं को सुनते हो, और जब स्वयं को सुन लेते हो तब सारी बेचैनियां मिट जाती हैं। गहरी नींद उसी का परिणाम है। यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि समर्पण है। जिस क्षण तुम छोड़ देते हो, उसी क्षण नींद आती है। बुद्ध ने पास रखे जल के कटोरे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इस जल को देखो। जब इसमें हलचल होती है तो तुम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, लेकिन जब यह शांत हो जाता है तो तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई देता है। यही मन का स्वभाव है। जब मन शांत होता है तब जीवन का असली चेहरा दिखाई देता है, और वही क्षण सबसे गहरी नींद का होता है, जहां मैं भी सो जाता है। आनंद ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज को पाने की कोशिश करता है, ज्ञान, प्रेम, सफलता और यहां तक कि नींद भी। लेकिन नींद और मौन पाने से नहीं, छोड़ने से आते हैं। जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो
तभी तुम्हें सच्चा विश्राम मिलता है। उस रात आनंद वापस लौटा। उसने कोई प्रयास नहीं किया, बस बिस्तर पर लेट गया और अपनी सांसों को महसूस करने लगा। हर सांस जैसे उसे भीतर गहराई में ले जा रही थी। हवा का हर झोंका उसे सहला रहा था। वह पूरी तरह समर्पित था। कुछ ही क्षणों में विचारों का शोर धीमा पड़ गया। मौन ने उसे अपनी गोद में ले लिया और फिर नींद आई। ऐसी नींद जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी विश्राम देती है। सुबह जब सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ीं, तो वह मुस्कुराया। अब वह समझ चुका था कि नींद केवल आंखों के बंद होने से नहीं आती, बल्कि मन के शांत होने से आती है। वह हर उस व्यक्ति को यह सिखाने लगा जो बेचैन था, जो रात भर करवटें बदलता था। वह कहता, गहरी नींद पाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने भीतर उतरना है। अपनी सांसों को सुनो, अपने विचारों को देखो और फिर सब कुछ छोड़ दो। मौन को महसूस करो, क्योंकि वही सबसे सुंदर लोरी है जो आत्मा को सुला देती है। समय बीतता गया। आनंद अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसका चेहरा अब भी उस मौन की गहराई ले हुए था। लोग उसे देखकर कहते, यह व्यक्ति जागते हुए भी सोया हुआ लगता है। और सच भी यही था। उसने ऐसा मौन पा लिया था जो जागृत अवस्था में भी नींद की शांति देता था। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, मौन ही सबसे सच्ची नींद है और नींद ही सबसे सच्चा मौन। यह कहते हुए उसकी सांसें शांत हो गईं और वह उसी गहरी शांति में विलीन हो गया जिसे वह जीवन भर समझता रहा था। उसके जाने के बाद मठ के भिक्षु कहते हैं कि जब रात बहुत शांत होती है तो अभी भी उस घाटी में एक मधुर कंपन सुनाई देता है, मानो कोई कह रहा हो, मौन में उतर जाओ, वहीं तुम्हारा सुकून है, वहीं तुम्हारी नींद है। गहरी नींद का रहस्य किसी तकिए या कमरे में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो हमारे भीतर सोया हुआ है। जब हम उस मौन को जगा लेते हैं, तब नींद हमें ढूंढने लगती है। वही है गहरी नींद और मौन का रहस्य, जहां विचार सो जाते हैं और आत्मा जाग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। बोधगया के पास एक शांत वन था, जहां चारों ओर केवल हवा की सरसराहट और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती थी। उसी वन के किनारे एक छोटा सा मठ था, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सूरज ढल चुका था। आसमान के रंग नीले से सुनहरे और फिर गहरे बैंगनी में बदल चुके थे। दिन भर की प्रवचन सभा समाप्त हो चुकी थी, पर एक भिक्षु, अनाथ पिंडिक, अभी भी अपने मन में भारीपन महसूस कर रहा था। वह बुद्ध के पास आया, सिर झुकाकर बोला, भंते, मैं दिन भर सेवा करता हूं, ध्यान करता हूं, मंत्र जपता हूं, फिर भी रात को नींद नहीं आती। मेरा मन अजीब बेचैनी में डूबा रहता है। आंखें बंद करता हूं तो विचार उमड़ने लगते हैं, कभी कल की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। मैं शांति चाहता हूं, पर नींद जैसे मुझसे रुठ गई है। बुद्ध मुस्कुराए। उनका चेहरा उस चांदनी में ऐसे चमक रहा था जैसे किसी शांत झील पर पूर्णिमा की किरणें पड़ रही हों। उन्होंने कहा, अनाथ पिंडिक, क्या तुम जानना चाहते हो गहरी नींद और मौन का रहस्य? भिक्षु ने हाथ जोड़ दिए। भंते, यही तो मैं जानना चाहता हूं। बुद्ध बोले, तो आज रात तुम किसी ध्यान में मत बैठना। आज केवल इस वन की आवाज सुनो, इस मौन को महसूस करो। जब सारा संसार सो जाए तब तुम जागो, लेकिन केवल देखने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं। अपने मन को एक शांत साक्षी बना दो। भिक्षु ने सिर हिलाया और बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर चला गया। रात गहराने लगी। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। पेड़ों के पत्ते धीमे धीमे हिल रहे थे। दूर किसी झरने की मंद ध्वनि वातावरण में लोरी सी गूंज रही थी। अनाथ पिंडिक एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पहली बार उसने महसूस किया कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभूति है, जैसे खुद ब्रह्मांड सांस ले रहा हो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। विचार आए, पर उसने उन्हें देखा, बिना रोक टोक के, बिना मूल्यांकन के, और फिर वे विचार खुद ब खुद गायब हो गए। भीतर केवल एक गहराई बची, जिसमें न कोई शब्द था, न कोई भावना, केवल मौन था। सुबह जब पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, उसने पाया कि वह पूरे रात्रि ध्यान में नहीं, बल्कि किसी और अवस्था में था, नींद में, और फिर भी जागृत। शरीर विश्राम में था, पर चेतना जाग रही थी।
वह एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भंते, कल रात मैंने कुछ अजीब अनुभव किया। ऐसा लगा जैसे मैं सो गया था लेकिन भीतर कोई जाग रहा था, कोई शांत, कोई साक्षी। वह अनुभव इतना मधुर था कि मैं उसे शब्दों में नहीं बांध सकता। क्या यही गहरी नींद का रहस्य है? बुद्ध ने कहा, हाँ अनाथपिंडिक, गहरी नींद तब आती है जब मन मौन हो जाता है, जब व्यक्ति अपने विचारों के बोझ से मुक्त हो जाता है, जब भीतर और बाहर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। वही क्षण है जब शरीर भी विश्राम करता है और आत्मा भी। उन्होंने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन है, पर वास्तव में नींद आत्मा की सफाई है। दिन भर जो विचार, भावनाएं और इच्छाएं मन में जमा हो जाती हैं, वे नींद में घुल जाती हैं। लेकिन जब मन बेचैन होता है तो वह घुल नहीं पाता। इसलिए व्यक्ति सोकर भी थका हुआ जागता है। गहरी नींद तभी आती है जब व्यक्ति मौन को अपना लेता है। अनाथपिंडिक ने पूछा, पर भंते, मौन कैसे पाया जाए? बुद्ध बोले, मौन पाने के लिए शब्दों को नहीं बल्कि विचारों को शांत करना पड़ता है। यह मौन बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। जब तुम किसी विचार को पकड़ना बंद कर देते हो, जब तुम किसी भावना से जुड़ना छोड़ देते हो, तब तुम मौन में प्रवेश करते हो। मौन कोई क्रिया नहीं है, वह तो स्वभाव है। बस हम शोर में इतने डूबे हैं कि उसे सुन नहीं पाते। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, जैसे कोई झील तब तक साफ नहीं दिखती जब तक उसकी सतह स्थिर न हो जाए। जब हवाएं शांत हो जाती हैं तो पानी में पूरा आकाश प्रतिबिंबित होता है। उसी तरह जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश उसमें झलकता है, और वही झलक व्यक्ति को गहरी नींद में ले जाती है, ऐसी नींद जिसमें जागृति भी है। उस दिन से अनाथपिंडिक हर रात सोने से पहले कुछ देर अपने भीतर के मौन को सुनता। वह अपने श्वास की गति को देखता, बिना किसी प्रयास के। विचार आते पर वह उन्हें बस गुजरने देता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी नींद गहरी होती जा रही थी। उसका चेहरा पहले से अधिक शांत और उसका दिन अधिक ऊर्जावान होने लगा। एक दिन बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मनुष्य का जीवन दो अवस्थाओं में चलता है, जागृति और निद्रा। पर जो व्यक्ति जागृति में मौन को सीख लेता है, वही निद्रा में भी शांति का अनुभव करता है, क्योंकि उसका मन अब बाहरी शोर का दास नहीं रहता। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, गहरी नींद और मौन का रहस्य यही है कि तुम अपने भीतर लौटो। हर रात जब तुम लेटो, अपने भीतर के शोर को देखने की कोशिश करो। जो विचार उठे उन्हें मत रोको, उन्हें जाने दो। मौन को जगह दो। जब भीतर शांति होगी तो नींद अपने आप तुम्हारे पास आएगी। उस रात बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ चांदनी में ध्यान किया। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झरने की हल्की सी आवाज थी। वे सब गहरी शांति में डूबे थे। किसी के होंठों पर मुस्कान थी, किसी की आंखें बंद थीं, किसी का मन बिल्कुल खाली था। वही क्षण था जब प्रकृति और आत्मा एक हो गए थे। हवा भी जैसे थम गई थी। चांद जैसे झुककर देख रहा था कि मानव और ब्रह्मांड के बीच यह संवाद कितना सुंदर है। धीरे धीरे सब भिक्षु एक एक कर सो गए, पर उस नींद में भी ध्यान था। वे सो रहे थे पर भीतर मौन की लौ जल रही थी। कई वर्षों बाद जब अनाथपिंडिक स्वयं एक प्रसिद्ध साधक बन गया, उसने अपने शिष्यों से कहा, जब भी तुम सोने जाओ, याद रखना कि नींद को मजबूर मत करो, उसे आमंत्रित मत करो, बस तैयार हो जाओ। जैसे कोई नदी सागर में मिलती है, वैसे ही अपनी चेतना को मौन में मिला दो। वही सच्ची गहरी नींद है, वही ईश्वर का स्पर्श है। वह कुछ देर रुका और बोला, गहरी नींद केवल विश्राम नहीं, वह आत्मा का पुनर्जन्म है। उसमें तुम खुद को खोते नहीं बल्कि खुद को पाते हो। और जब तुम मौन में जीना सीख लेते हो तो हर नींद एक ध्यान बन जाती है, हर जागना एक प्रार्थना। उसके शब्द सुनकर शिष्य मौन हो गए। उस मौन में भी एक संगीत था, ऐसा संगीत जो शब्दों से परे था, जो सीधे आत्मा को छू जाता था। रात फिर उतर आई। झरना वहीं था, चांद वहीं, हवा वहीं, पर अब उस स्थान की ऊर्जा अलग थी। ऐसा लगता था जैसे हर कण में बुद्ध का वह वाक्य गूंज रहा हो, मौन ही वह द्वार है जिससे नींद, ध्यान और मुक्ति तीनों में प्रवेश होता है। और तभी वह भूमि, वह वन, वह रात सब एक साथ स्थिर हो गए। केवल मौन था,
और उस मौन में सब कुछ था, शांति, गहराई और वह रहस्य, गहरी नींद का। यही था गहरी नींद और मौन का रहस्य। जब मन शब्दों से मुक्त हो, जब भीतर कोई संघर्ष न हो, जब आत्मा स्वयं को देखे बिना भय के, तब नींद केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी विश्रांति बन जाती है। और जब ऐसा होता है, तब नींद केवल रात का अंत नहीं, बल्कि एक नई चेतना की शुरुआत होती है।